हेलो चिल्ड्रन, आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्वेश्चन को समझेंगे पहले, लैंग्वेज को। चित्रकारी करने पर जब आप ड्राइंग करते हैं अपनी ड्राइंग शीट पर, तो उसमें चेंज आ जाता है क्योंकि पहले वो ब्लैंक होती है। जब आप उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ बनाते हैं, कलर करते हैं, तो उसके अंदर एक चेंज हो जाता है। तो क्या आप इस चेंज को वापस कर सकते हैं? यानी कि क्या आप अपनी ड्राइंग शीट को ड्राइंग करने के बाद, कलर करने के बाद वापस पहले जैसा कर सकते हैं? बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम कैसे उस कलरफुल शीट को वापस से एक प्लेन शीट में कन्वर्ट करेंगे, और वही हमें लिखना है। आइए लिखते हैं। नहीं, हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि चित्रकारी करने के बाद ड्राइंग शीट को पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, आपको डिफरेंस लिखना है उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन में और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो बच्चों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से इन दोनों को एक्सप्लेन किया था, और आपने ये दोनों आंसर्स जो है, 2 पार्ट हैं इसके, उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित ना किए जाने वाले विद एग्जाम्पल्स, ये आपको मिलेगा उत्क्रमित किए जाने वाला लेक्चर नंबर 2 में। यहां पर देखेंगे आई बटन में आपको लिंक शेयर किया जा रहा है, वहां से आप इस पार्ट का आंसर लेंगे। और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन का लेक्चर नंबर 3 से। और अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी प्लास्टर देखा होगा। जब हमारी हड्डी टूटती है तो डॉक्टर्स व्हाइट कलर का एक प्लास्टर लगाते हैं। तो वो प्लास्टर कैसे बनता है? एक्चुअली एक बैंडेज वाली पट्टी जो होती है, जो डॉक्टर आमतौर पर चोट लगने पर लगाते हैं, उस पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयरिंग की जाती है। वो लेयरिंग जो होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला होता है पहले, और लेयरिंग के बाद जब वो सूखता है तो वो जकड़ लेता है, वो जम जाता है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो हिलती नहीं है। और धीरे धीरे, क्योंकि हड्डी एक स्टेबल पोजीशन पर रहती है, तो हीलिंग हो जाती है आसपास के टिश्यूज की, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो बिल्कुल जुड़ जाती है, ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब हड्डी टूट जाती है, उसके ऊपर पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह पीओपी कठोर हो जाती है ना, जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए परिवर्तन को, क्या परिवर्तन हुआ है पीओपी में? जो सूखा हुआ पीओपी था वो गीला हुआ और उसके बाद सख्त हो गया। तो क्या ये सख्त हुआ पीओपी वापस जो है अपनी अवस्था में आ सकता है? द आंसर इज नो। यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। पीओपी बिल्कुल सीमेंट की तरह मजबूत और सख्त हो जाता है, जिसे अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। यही हमने अपने आंसर में लिखना है। नहीं, पीओपी में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि पीओपी अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ सकता। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो
परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। रात्रि मतलब रात में एक सीमेंट की बोरी बाहर रखी हुई थी, खुले जगह पे रखी हुई थी, और रात को बारिश आई। बारिश के कारण सीमेंट की बोरी भीग गई, और सुबह जब तेज धूप निकली तो जो सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ है, क्या आप उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? पहले तो आपको वो परिवर्तन जानना पड़ेगा जो सीमेंट में हुआ है भीगने के कारण और फिर धूप लगने के कारण। जब सीमेंट बारिश के पानी से जब वो उसके कांटेक्ट में आया, बारिश की पानी जब उसके अंदर डल गया, तो सीमेंट और पानी के बीच एक रासायनिक क्रिया हुई, और धूप लगने के कारण जो सीमेंट था वो बिल्कुल सख्त यानी कि कठोर हो गया। यही तो कारण है कि सीमेंट का इस्तेमाल हमारे घर बनाने में, दुकानों को बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि वो इतना सख्त हो जाता है कि वो सालों साल मजबूत बनाए रखता है किसी बिल्डिंग को। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही सीमेंट का जो यूज है वो बिल्डिंग मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वो जो सख्त हो गया है सीमेंट, क्या वो वापस बदल सकता है? क्या हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? वापस जो पाउडरी सब्सटेंस था, जो पाउडर था सीमेंट का, क्या हम उसे बदल सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। कभी भी हम हार्ड सीमेंट जो सेट हो चुका है, उसे हम सीमेंट की सेटिंग कहते हैं, जब भीगने के बाद वो कठोर हो जाता है, तो इतना हार्ड सीमेंट कभी भी वापस नहीं बदला जा सकता अपनी पुरानी स्टेट में। इसलिए हमने इस आंसर में यही लिखना है। सीमेंट पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और धूप लगने पर कठोर हो जाता है। इसे अपनी पुरानी अवस्था में नहीं बदला जा सकता, अतः इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस, यही कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और देखा आपने इसके चैप्टर एंड क्वेश्चंस कितने सिंपल थे, सभी में एक ही तरह की लैंग्वेज थी, तो इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। तो आप सभी ने लेक्चर वीडियोस को बार बार देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखकर अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए और प्रिपेयर हो जाइए अपने फाइनल असेसमेंट के लिए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.